राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। जय श्री राधे। वृंदावन धाम की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। बोलिए जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। तो सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई उत्सव की। कौन सा उत्सव आप सोच रहे होंगे? वही उत्सव जो हम 22 जनवरी 2024 को मनाने जा रहे हैं। हाँ जी, हमारे रामलला के विराजमान उत्सव में हम सब शामिल हो रहे हैं। तो इसी खुशी में एक दूसरे को बधाई देते हुए आइए हम ये समझते हैं कि हम ये उत्सव क्यों मना रहे हैं, क्या ज़रूरत है इस उत्सव की हमें। तो आपको पता ही है कि अयोध्या में राम जहाँ जन्मभूमि है वहाँ पर कितना विवाद था, कितने सालों से वो विवाद चल रहा था। जब से मस्जिद टूटी उसके बाद से लेकर कोर्ट केस कचहरी इतने सारे चक्कर तो प्रभु को भी लगाने पड़े और अंत में प्रभु की जीत हुई। और अब वहाँ पर एक भव्य मंदिर बन रहा है। उस मंदिर में हमारे रामलला 22 जनवरी को विराजमान हो रहे हैं। तो मैं आपसे ये अनुग्रह करता हूँ कि इस उत्सव में आप बढ़ चढ़ के शामिल होइए। अपने परिवारजनों को, अपने दोस्तों को, सबको इस उत्सव में शामिल कराइए, क्योंकि ये उत्सव बहुत बड़ा है और बहुत 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 प्यारा है। एक दिवाली जैसा उत्सव है। दीप जलाइए, मिठाई बांटिए। आपके घर में युगल सरकार हैं तो उनका श्रृंगार कीजिए, आरती कीजिए, प्रभु श्री राम के भजन गाइए, सब कुछ कीजिए जो भी एक उत्सव में हम करते हैं। बहुत बहुत प्यारा दिन है वो, बहुत प्यारा। और इस उत्सव में मैं आप सबसे यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि किसी भी बाहरी बातों में ना आए। आप अपने प्रभु का उत्सव मनाएं, प्रभु की जीत का उत्सव मनाएं, प्रभु को अपने घर विराजमान होने का उत्सव मनाएं। हो सके तो कुछ समय बाद आप अयोध्या ज़रूर जाइए, वहाँ पर दर्शन करके आइए, मंदिर देखिए, वहाँ पर घूमिए, क्योंकि अयोध्या एक धाम है और धाम में जाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे वृंदावन धाम, जैसे काशी, जैसे वाराणसी घाटों में जाना, वैसे ही अयोध्या ज़रूर जाइए। धाम में जाएंगे तो वहाँ की जो वायु है, जो वहाँ का वातावरण है, वो धार्मिक है, वो आपके मन को बदल देगा। बाहरी बातों में ना आए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है, क्योंकि हम एक दूसरे पर कटाक्ष बहुत जल्दी कर सकते हैं, लेकिन हम अपने अंदर की बुराइयों को नहीं झांक कर देखते, दूसरे की बुराई को झांक कर देखते हैं। भगवान श्री राम के अगर जीवन का आदर्श देखें तो उनके जीवन को राम राज्य ऐसे ही नहीं कहा जा सकता। वहाँ पर उन्होंने जातियों से, इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर एक अपने प्यारे राज्य, प्रेम राज्य की स्थापना करी, जहाँ पर सब समान थे। प्रभु के लिए तो सभी समान हैं, चाहे ऊपर चाहे नीचे, चाहे वो ऊपर रहें चाहे नीचे। भगवान कृष्ण जब यहाँ थे तब भी उनके लिए सब एक जैसे थे, कोई भी छोटा बड़ा नहीं था। बस ये होता है कि जो उनको पुकारता है, जो उनका नाम जपता रहता है, वो उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय इसलिए लगता है क्योंकि वो उनको हर समय पुकारता है। पर ऐसा नहीं है कि कोई एक बार पुकारे साल में या ज़िंदगी में तो वो नहीं जाएंगे, वो उसकी भी उतनी ही रक्षा करेंगे जिसकी वो हर दिन पुकार या हर समय नाम पुकारने वाले के लिए उनकी भावना होती है। तो प्रभु श्री राम का भी जो जीवन रहा वो ऐसा ही रहा, एक आदर्श जीवन, जिसमें उन्होंने सब कुछ अपने परिवार के लिए, अपने परिवारजनों के लिए, उनकी आज्ञा मानने के लिए, अगर उनके जीवन को देखें तो आदर्श देखिए कि बड़ों की आज्ञा मानना, कभी भी उनसे कोई भी रुष्ट व्यवहार नहीं करना, उनसे हमेशा प्रेम करना और अपनी प्रजा से भी उतना ही प्रेम करना जितना परिवार वालों से करते हैं।
पिता की आज्ञा को कभी नहीं टाला, माता की आज्ञा को कभी नहीं टाला और अपनी प्रजा से प्रेम किया। तो आप सब भी ऐसे ही भाव अपने अंदर लाइए, आप सबसे प्रेम कीजिए। लड़ाई झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं, कटाक्ष करके भी कुछ नहीं होगा, सिर्फ अपना समय बर्बाद होगा। और क्या होता है, बाद में हम बस माफ़ कर दीजिए ही कहते हैं या सॉरी बोल देते हैं। तो इन सब चीज़ों में ध्यान ना लगाएं, अपनी भक्ति में ध्यान लगाएं। प्रभु श्री राम का नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। कृष्ण नाम, हरे कृष्ण, राधा नाम, राधा राधा राधा, जो नाम आपको प्रिय हो। जय शंभु भी बोल सकते हैं, जय शिव शंकर भी बोल सकते हैं, जो भी नाम आपको प्रिय हो। और आप सबसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप अयोध्या एक बार ज़रूर जाएं, कभी भी, जब भी आपकी सहूलियत हो, जब भी आपके पास समय हो, पर एक बार धाम की यात्रा ज़रूर करें। प्रभु श्री राम को देखें, वो कैसे विराजे हैं, कैसे उनके ठाठ हैं, कैसे ठाट बाट से वो रहते हैं और किस तरीके से आनंद में प्रभु की सेवा में जो सेवाधारी हैं वो लगे हुए हैं। हर कोई अपने तरीके से छोटी छोटी सेवाएं कर रहा है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी एक छोटी सी सेवा करें, अपने घर में 4 दिए ज़रूर जलाएं उस दिन, और जितना हो सके उस दिन नाम जप करें, जो नाम आपको प्रिय हो। क्योंकि उत्सव के दिन कहते हैं, जब उत्सव होता है तो मतलब प्रभु तो प्रसन्न है ही, क्योंकि प्रभु का उत्सव है। और आपको प्रसन्न देखकर उस उत्सव में प्रभु अपने आप से ज़्यादा और प्रसन्न हो जाएंगे। तो अपने आप की ज़िंदगी का भी कल्याण कीजिए, प्रभु के नाम को पुकारते रहिए, प्रभु को बुलाते रहिए, इस उत्सव में शामिल होइए। ये उत्सव बहुत समय के बाद, बहुत प्रयासों के बाद मिला है, इसे व्यर्थ ना जाने दीजिए। व्यर्थ की बातों में ना फंसें, प्रपंच में ना फंसें, इन सब से ऊपर उठ के देखिए, मानवता भी है कुछ, मानव जीवन भी आपको भगवान ने दिया है। तो उन्हीं भगवान को शुक्रिया कहने के लिए कि हमें मानव जीवन दिया, आप उत्सव में शामिल होइए। ये उत्सव 22 जनवरी 2024 को है, तो कुछ ही दिन बचे हैं, तो जल्दी से उत्सव की तैयारियों में लग जाइए। घर को सजाइए, लाइटिंग कीजिए, दीप जलाइए, और डेली भी आप ये उत्सव की तैयारी कर सकते हैं। अभी थोड़े से ही दिन बचे हैं और इन्हीं दिनों में हमें सारी प्रिपरेशन करनी है। हम भी अपने युगल सरकार को बहुत अच्छी पोशाक धारण कराएंगे और दिए भी जलाएंगे। प्रभु के चरणों में अपनी सेवा भी रखेंगे कि प्रभु हमसे बस ये सेवा आप लेते रहना। और आप अपने मन में ये भी प्रॉमिस कीजिए कि आप उस दिन किसी एक बुराई को अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे। कोई भी एक बुराई जो आपको बहुत परेशान करती हो और आपके मन में यही आता हो कि अरे ये मैं गलत कर रहा हूँ, पर आप उसको दूर नहीं कर पा रहे हो। तो ये उत्सव हमें प्रेरणा देते हैं और हमें मन से पक्का भी करते हैं कि हम इन सब चीज़ों से दूर हों, गंदी बातों से दूर हों। हो सके तो सबसे पहली बात कि आप गलत बातें, गालियाँ देना या मन में कोई भी व्यभिचार लाना किसी के लिए, यानी गलत भावना लाना, यानी लड़ाई वाली भावना लाना, गुस्से वाली भावना लाना, कोई भी राजनीतिक भावना लाना, ये सब हम निकाल कर प्रभु की भक्ति करेंगे। हो सके तो प्रभु श्री राम को अपना ये प्रॉमिस दीजिए कि मैं ऐसे अपने जीवन को जीना शुरू करूँगा। आप कुछ दिन चल के देखिए, विश्वास कीजिए, प्रभु आपको दिखेगा कि प्रभु आपके साथ साथ चल रहे हैं। आपको महसूस होगा कि वो जो मैंने छोड़ने के लिए कहा था, प्रभु धीरे धीरे मुझे छुड़वा रहे हैं। आपको अंदर से एक ऐसी अनुभूति आएगी कि आप कुछ गलत बोलने भी लगेंगे तो अंदर से एक आवाज़ आएगी कि नहीं बेटा, तूने प्रॉमिस किया था, नहीं बोलना है। वो प्रभु की ही आवाज़ है। तो सोचिए कितना प्यारा उत्सव होगा, और जब आप ऐसा कुछ दूर करेंगे अपनी ज़िंदगी से और अच्छाई के मार्ग पर चलेंगे। प्रभु श्री राम का जीवन भी यही रहा, वो अच्छाई की मार्ग पर ही चले, कभी गलत मार्ग नहीं लिया, कभी झूठ नहीं बोला, हमेशा सच बोला। और देखिए, इसलिए कहा भी जाता है अधर्म पर धर्म की जीत होती है। तो
इस जीत का भी उत्सव मनाते हुए हम बहुत 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 अच्छे से इसको अपने घरों में मनाएं, आनंद में रहें, नाम कीर्तन करें, प्रभु के गुण गाएं, भजन गाएं, मंदिरों में जाएं। अभी तो ये उत्सव सब मंदिरों में भी होने वाला है, तो आपके आसपास जो भी मंदिर हो वहाँ भी आप जा सकते हैं। अगर घर में करने में कोई परेशानी है या दिक्कत है तो आप मंदिर में जाकर भी इसे अच्छे से मना सकते हैं। जय श्री राधे। ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना ही कि ज़ोर से बोलिए प्रभु श्री राम की जय हो। जय श्री राधे। जय श्री हरिवंश। मुझसे बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिएगा, पर मेरी बातों पर गौर कीजिएगा और उत्सव में शामिल होने के लिए आगे आइएगा। जय श्री राधे।